आती है, कौन खाएगा तेरे घर का माखन? क्या मेरे यहाँ कोई माखन की कमी है, दही की कोई कमी है? हमारे यहाँ 9 लाख गैया बंधी हुई हैं, तुम्हारे घर हम क्यों खाएंगे? तो मैया ऐसे हम लोगों को डांटता है ये। और वही माखन जब हम लोग अपने घर में रखते हैं तो चोरी से जाता है, पूरा खा जाता है। माखन खाता है तो खाता ही है, साथ में ये क्या करता है कि हमारे गैयों के बछड़ों को भी छोड़ देता है। तुम्हारा जो बछड़े जाकर के अपनी अपनी माताओं का दूध पी लेते हैं, जिससे फिर हमें दूध भी नहीं मिलता है। मैया ने कहा तो तुम गाय लगाने के लिए जाती होगी, उस समय बछड़ा ढीलता होगा, ये खोल देता होगा। कहा नहीं नहीं मैया, अगर हम गाय लगाने के लिए जाएं और इससे कहें कि लाला तू थोड़ा बछड़ा खोल दे हमारा, तो कहता है हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या जो तुम्हारे हम बछड़ों को ढीलते हुए फिर रहे हैं? नहीं करता। इसलिए मैया बत्सान मुंचन अकुचित समय, असमय पर ये बछड़ों को ढील देता है, जिससे वो सारा दूध पी जाते हैं। क्रोश संजात हासया स्तेयम स्वाद्वत्य ददीपयाः कल्पित ही स्तेय हो गई। अब बताओ मैया हम क्या करें? मरकान भोक्षान विभजति सा चेन्नति भांडम भिनंति। खुद खाए, मित्रों को खिलाए, बंदरों को खिलाए और हमारी मटकियों को फोड़े। अब तो ये बहुत कुछ ज्यादा ही कर रहा है। द्रव्य लाभे सग्रह कुपितो या तो क्रोश तो कान। अरे नंदरानी, अब हम इसके आतंक से तो तंग आ गए हैं। इतने में कन्हैया गोपियों की आवाज को सुनते हैं, मैया के पास आते हैं, अपना ऐसा भोला सा चेहरा बना लेते हैं। महाराज आंखों में कपोल में जो काजल लगा हुआ है, कन्हैया अपने हाथों से जैसे ही मुखमंडल को आंखों को मीड़ते हैं तो वो काजल सारी आंखों पर फैल जाता है, गालों पर फैल जाता है। उस सुंदर दिव्य छवि को देख करके सारी गोपियां आनंदित हो जाती हैं। भैया सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि गोपियों का शिकायत करना तो बहाना है। ये मैया के पास तो सिर्फ कन्हैया का दर्शन करने के लिए आती हैं। जिस दिन कन्हैया इन गोपियों के पास नहीं जाता, उस दिन गोपियां तड़पती हैं, एक दूसरे से पूछती हैं, सखी तुम्हें पता है आज नंद का लाला आया क्या? गोपियां कहती हैं, बहन इतना सारा दिन व्यतीत हो गया, अभी तक हमने नंद के लाला के दर्शन नहीं किए। तो सारी गोपियां बहाना बना करके नंद रानी के पास पहुंच जाती हैं, कहीं भगवान की शिकायत को लेकर के, कहीं कुछ बात को लेकर के, जिससे हम मैया से कन्हैया की शिकायत करें तो कन्हैया का दर्शन तो हो जाएगा। बार बार जाके मैया से शिकायत करती हैं। तो मैया ने कहा कि गोपियों तुम बहुत झूठ बोलती हो। एक गोपी बोली, माँ ए मैया मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती हूँ, अगर आप कहो तो मैं तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ के दिखा सकती हूँ। मैया ने कहा ठीक है गोपी, अगर तुम हमारे लाला को रंगे हाथ पकड़ के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगी कि तुम बहुत सच्चाधारी हो, एकदम आप ही सच्ची बोलती हो। एक गोपी ने प्रण कर लिया कि कन्हैया को हम रंगे हाथ पकड़ेंगे। कन्हैया जैसे ही उस गोपी के घर में चोरी करने के लिए प्रवेश किए, गोपी सो रही थी, अपनी मंडली के सहित पहुंचे। उस गोपी ने दूर ऊंचा छींके पर मटकी को टांग रखा था। अब कन्हैया ने तो पहले पूरे घर में ढूंढा, जब नहीं मिला तो एक घर में ऊपर लटकी हुई मटकी को देखा तो कन्हैया ने कहा, भैया देखो इसमें लटका रखा है, इतनी चालाक है ये गोपी, देखो तो सही इसने कितनी दूर जाकर के मक्खन को छुपाया है। ग्वाल वाल बोले कि आप क्या करें भैया? कहा कुछ नहीं, आप लोग नीचे हो जाओ, एक के ऊपर एक खड़े होकर के हम मटकी उतार लेते हैं। ग्वाल वालों ने ऐसा ही किया, जो हट्टे कट्टे से थे वो नीचे खड़े हो गए, और एक के ऊपर दो, उसके ऊपर एक और, फिर ऐसे करके सबसे ऊपर कन्हैया चढ़ गए। तो कन्हैया हाथ डाल करके सबसे पहले खुद माखन खा रहे हैं, अपने खा लेते हैं, फिर अपने ग्वाल वालों को खिला रहे हैं। जब ये क्रम चल रहा था कि उसी समय गोपी जाग गई।
गोपी जैसे ही जगी और गोपी डंडा हाथ में लिए हुए आई तो भैया जैसे ही नीचे के ग्वाल ने देखा तो उसने दौड़ लगा दी। तो जब नीचे का दौड़ लगाएगा तो ऊपर वाले का क्या होगा? धड़ाधड़ करके भैया एक एक करके सब नीचे गिर गए और कन्हैया छींका पकड़ के ऊपर लटके रह गए। अब कन्हैया ऊपर ही लटके हैं, ग्वाल वाल सब भाग गए, कन्हैया अकेले। गोपी कह रही लाला अब तू नीचे आ, तेरी मैया हम पर बहुत इतराती थी ना उस दिन, आज तेरा हाथ पकड़ के मैं मैया के सामने ले जाऊंगी। जब मैया यशोदा मानेगी कि मेरा लाला चोर है। गोपी के कहने पर कन्हैया नीचे आए, गोपी ने हाथ पकड़ा और घसीटते हुए कन्हैया को आज नंदरानी के महल की ओर ले जा रही है। अब कन्हैया मन ही मन बहुत डर रहे कि हे भगवान आज मेरी रक्षा कर लो, नहीं तो आज मैया के सामने ये ले जा करके जा रही है और मैया ने देख लिया तो आज से तो हम बिल्कुल नंबर बन के चोर प्रसिद्ध हो जाएंगे। गोपी एक हाथ में डंडा लिए हैं, एक हाथ से कन्हैया को पकड़े हैं और दौड़ती हुई कन्हैया को दौड़ाती हुई ले जा रही है। कन्हैया बहुत दूर तक पहुंचे, अब विचार करने लगे कि भैया क्या करें, अब इस गोपी से कैसे बचा जाए। पहले तो उससे बहुत विनती की, निवेदन की कि गोपी तू आज छोड़ दे, बस आज के बाद मैं तेरे घर पर कभी भी चोरी करने के लिए नहीं आऊंगा। लेकिन गोपी कहती है कि लाला तेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं है, तुम्हारी मैया को जवाब देना है। तुम्हारी मैया ज्यादा इतराती है कि मेरा लाला चोर थोड़ी है, आज तुम्हारी मैया को दिखाएंगे कि तुम्हारा लाला कैसा चोर है। कन्हैया आप तो बेचारे बहुत भयभीत हो रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि प्रभु अब तो आप ही रक्षा करो, नहीं आज तो पक्का ये चोर घोषित कर देंगे। मार्ग में जा रहे थे भैया कि उधर से उस गोपी का भी छोरा चला आया। जैसे ही उस गोपी का लाला कन्हैया की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और दोनों ने इशारों में बात कर ली। वो पूछ रहा है कि भैया मेरी मैया तुझे कहाँ ले जा रही है, क्यों कन्हैया? तो कन्हैया ने इशारे से कह दिया कि भैया तेरी मैया हमको माखन खिलाना चाहती है, वो हमारा पेट इतना भरा हुआ है कि माखन खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। बोले फिर? बोले इसलिए तू आजा, इस मैया के हाथ में मैं तेरा हाथ पकड़ाए देता हूँ तो तू जाकर के माखन खा लेना। उस गोप ने तो सोचा कि ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भूख भी लग रही तो मैं माखन खा लूंगा। और उसने गोपी कन्हैया ने ऐसे ही किया। जैसे ही वो गोपी का लाला पास में आया तो गोपी से कन्हैया ने कहा गोपी तू कितनी निर्दयी है, तू कितनी कठोर है, मुझे इतनी दूर से एक हाथ पकड़ करके खींचती हुई ला रही है जिससे मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए तू एक काम कर, इस हाथ को छोड़ और मेरे इस हाथ को पकड़ ले। गोपी ने कहा ठीक है, वो हाथ पकड़ाओ। महाराज ब्रजवासी जो है घूंघट बहुत लंबा डालती है, और घूंघट ये आज के जमाने वाला घूंघट नहीं था कि आज के जमाने का घूंघट ऐसा है कि घूंघट डालने पे तो और ज्यादा दूर का दिखता है। आप देखिए माताओं बहनों को साड़ी का घूंघट डालेंगी चेहरा पूरा दिखेगा। उस समय गोपियां बड़ी मोटी मोटे वस्त्रों, सूत के वस्त्र को पहनती थी, साड़ियों को, कि जब घूंघट डल जाए तो बस नीचे से ही रास्ता दिखाई देता था, बाकी कोई नजर नहीं आता था। गोपी बहुत लंबा घूंघट डाले हुई थी। कन्हैया ने जैसे ही कहा गोपी तू मेरे इस हाथ को छोड़ के इस हाथ को पकड़ ले, जैसे ही गोपी ने कन्हैया का ये हाथ छोड़ा उसी समय दूसरा हाथ कन्हैया ने गोपी के लाला का पकड़ा दिया। अब वही गोपी अपने पुत्र का हाथ पकड़े समझ रही है कि हम कन्हैया को ही पकड़े हैं, खींचती हुई नंद महल की ओर जा रही है। कन्हैया दौड़ लगा करके झट से मैया यशोदा के पास पहुंच गए और कहने लगे मैया ये गोपियां बहुत चालाक हो गई हैं, हमको मिथ्या दोष लगाती हैं, हमको चोर बताती हैं। मैया ने कहा लाला क्या हुआ? कहा देखिए मैया आपके पास आकर के गोपियां अनेकानेक प्रकार की शिकायत करती हैं, क्या मेरे घर में क्या कोई चीज की कमी है, क्या माखन मिश्री की कमी है जो मैं कहीं इन गोपियों के घर में चोरी करने के लिए जाऊं? तो मैया कह रही नाना लाला तुझे चोरी करने की क्या जरूरत है, भगवान की कृपा से तेरे घर में ही बहुत कुछ है।
इतनी बातें अपनी मैया से कर रहे थे कि उसी समय वो गोपी आवाज लगाती हुई नंद भवन के सामने आ गई और कह रही है, अरे ओ नंदरानी, सुनती हो? दरवाजा तो खोलिए अपना। जोर से जैसे ही आवाज लगाई, मैया अंदर आंगन में बैठी हुई थी। मैया ने देखा कि कोई आवाज लगा रहा है। मैया दौड़ करके गई और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा गोपी अपने लाला का हाथ पकड़े खड़ी है। गोपी कह रही, देखो मैया, आपने कहा था कि हमारे लाला को रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ, तो ये देखो, तो ये रहा तुम्हारा लाला। ये आज हमारे घर में माखन चोरी करने के लिए अंदर प्रवेश किया था और हमने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। अब मैया यशोदा देख रही हो, कह रही, गोपी तू कितनी बावरी हो गई है। अरे तू तो पागल सी हो गई है, क्या बके जा रही है? कह रही है, मैया तुम्हारे लाला की करतूत बताने के लिए आई हूं। देखो ये तुम्हारा लाला चोर है। अब तो भैया मैया देख देख करके क्रोध आने लगा। कन्हैया ने जैसे ही आवाज को सुनी तो अंदर से आकर के मैया का आंचल पकड़ के, पैर पकड़ के पास में खड़े हो गए। बड़ी भोली सी सूरत बना। अब गोपी बोले जा रही है, अनेक अनेक प्रकार से मैया को डांटने लगी। मैया कहने लगी क्रोध में आकर के कि गोपी तू कितनी पागल है, पहले अपना घूंघट तो हटा कि तेरे हाथ में कौन सा लाला है। और गोपी ने जैसे ही घूंघट हटाया तो देखा कि हम तो अपने ही छोरा को पकड़ के खड़े हैं। और देख करके बड़ी लज्जित महसूस होने लगी। और मैया यशोदा अब गोपी को डांट रही हैं कि गोपी तू हमारे लाला को इतना बदनाम क्यों कर रही है? हमारे छोरा को तू एकदम चोर घोषित किए देती है, जिससे कोई इसकी सगाई तक नहीं करेगा। हमारे लाला के ब्याह होने में भी बहुत परेशानी हो जाएगी। तुम गोपियों ने इतना बदनाम कर दिया हमारे छोरा को कि जो देखो वही आ जाता है कि मैया तुम्हारा लाला चोर है। खबरदार, अगर आज के बाद हमारे लाला के ऊपर कोई दोष लगाया। गोपी ने जैसे ही कन्हैया की ओर देखा, कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। गोपी ने कहा कि लाला आज तू तो बच गया अपनी चालाकी के साथ, परंतु अब तुझे मैं ऐसा पकड़ूंगी, ऐसा बांधूंगी कि तू बच नहीं पाएगा। कन्हैया गोपियों को चिढ़ा देते हैं। गोपियां बेचारी लौट करके अपने घर को जाती हैं मैया की डांट सुन करके। अब कन्हैया का उत्पात कम नहीं हुआ, चोरी करना बंद नहीं किया। चोर मंडली के साथ में जिसके घर में एक बार पहुंच गए उसका पूरा माखन मिश्री खा के ही लौटते। एक दिन क्या हुआ कि एक गोपी के घर में पहुंच गए। गोपी के घर में जैसे ही चोरी करने के लिए पहुंचे तो गोपियां सब अपना अपना माखन मिश्री दही सब छुपा के रखने लगी। अब तो ताला लगा देती हैं, ताले के अंदर सब सामान रखा है। कन्हैया जैसे ही एक गोपी के घर में रात्रि में प्रवेश किए तो उन्होंने पूरे घर को देखा, कहीं कुछ नहीं मिला खाने को। तो कहने लगी ये गोपी बड़ी भूख, ये तो बहुत ही गरीब है, इसके यहाँ तो कुछ खाने ही को नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी भुक्कड़ है, खुद खा गई होगी, सारा माखन खुद खा लिया होगा। अब इसको हमें खाने के लिए यहाँ पर कहाँ से मिलेगा? लेकिन हम घर में इसके आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाएं कि इसको लगे तो कि हमारे घर में कोई आया था। हम चोर बन करके आए और एकदम चुपचाप चले जाएं तो पता ही नहीं चलेगा इसे कि हमारे घर में कोई आया था। कन्हैया ने क्या किया कि उस गोपी की छोटी सी लाली एक लड़की चारपाई पे सो रही थी और उसकी लंबे बाल थे, बड़ी चोटी थी, वो चोटी नीचे लटक रही थी चारपाई से नीचे। कन्हैया ने उस लाली की चोटी को उसी चारपाई से बांध दी और गांठ लगा दी। और गांठ लगा करके वो छोरी के कान की ओर अपना मुख ले जा करके बोले हौवा। वो महाराज जैसे ही हौवा कहा कि वो छोरी बड़बड़ा करके एकदम से घबराहट से मैया बचाओ कह करके चिल्लाने लगी। और वो गोपी जब जगी पास में आई थी, छोरी तुझे क्या हुआ है? कहा मैया हौवा है। इधर हौवा की आवाज, इधर घबराहट, इधर पीछे चोटी बंधी तो भाग भी ना पाए। मैया जैसे उसकी आई चोटी को खोला और बोला छोरी अरे लाली तू परेशान ना हो, कोई हौवा नहीं है। ये जो नंद का लाला है ना, ये पूरे ब्रज में हौवा बनकर के डोल रहा है।
महाराज जहां माखन मिश्री नहीं मिलता वहां बड़ा उत्पात करते हैं। एक गोपी के घर में दिन में पहुंच गए। वो बेचारी गोपी बढ़िया गरम गरम पूड़ी बना रही थी, तो वो जाकर के बड़ी भोली सी सूरत लेके कन्हैया उस गोपी के पास जाके बैठ गए। वो कहने लगे, अरे गोपी तू ये पूड़ियां क्यों बना रही है? उस गोपी ने कहा, कन्हैया आज हमारे घर पर सत्यनारायण की पूजा है, इसलिए सब पूरा पूजा का सामान हमने बना लिया, खाली पूड़ियां रह गई थी, सब पूड़ियां और बना रहे हैं। तो पूछने लगा, गोपी ये सत्यनारायण भगवान की पूजा कहाँ होती है? तो गोपी ने दिखाया, एक कोने में गोबर लिपा हुआ है, उस पर पटा रखा है, चौक पुरा हुआ है। गोपी ने कहा, देख लाला ये है ना पूजा की जगह, यहाँ पंडित जी आएंगे, पूजा करेंगे, सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे और फिर चले जाएंगे भोजन करके। कन्हैया ने कहा, अच्छा यहाँ होगी तो पूजा का, हाँ लाला तुम भी पूजा में आना। कहा ठीक है गोपी, हम तुम्हारे घर पूजा में जरूर आएंगे। और भैया पता नहीं क्या कन्हैया के दिमाग में बात आई, गोपी के पास से उठे, बाहर निकले और कुतिया के 2 पिल्ले पकड़ लाए और पिल्लों को ले जाकर के गोपी के उन पटों पर बैठा दिया जहां सत्यनारायण की पूजा होनी थी, और जोर से ताली बजा के हंस करके बोले, अरे ओ गोपी देखो तुम्हारे सत्यनारायण भगवान आ गए, इनकी पूजा कर लीजिए। गोपी ने जैसे ही देखा तो महाराज हाथ में चिमीटा लेकर के कन्हैया को दौड़ा रही है, कह रही है, देखो तो हमारे पूजा के स्थान पर इसने कुतिया के पिल्लों को बिठा दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये दृश्य सिर्फ ब्रज में मिल सकता है, ये भाव सिर्फ ब्रज गोपियों के मन में है कि जिसके एक इशारे पर त्रिलोक की जनता चलती है, उसके एक इशारे पर सारी सृष्टि चलती है। और आज वही ईश्वर, आज वही नारायण इन गोपियों के इशारों पर चल रहा है, डरा रहा है, इनसे भय खा रहा है। ये सिर्फ गोपियों का सौभाग्य है जो इनको भगवान के साथ क्रीड़ा करने का, आनंद लेने का सुअवसर मिला है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, भगवान की लीलाओं को बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार से कन्हैया ब्रज में गोपियों के साथ में अनेक प्रकार की अपनी लीलाओं को करते हुए सारे ब्रजवासियों को बड़ा आनंद दे रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जब माखन मिश्री की चोरी करते करते कन्हैया को बहुत दिन हो गए, अब सोचा कि माखन खाते खाते मुंह चिकना हो गया, अब ब्रज रज खाना चाहिए, अब ब्रज की रज का भी तो स्वाद लेना चाहिए। तो आज कन्हैया अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे कि उसी समय कन्हैया ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और वो पाने लगे। दाऊ जी ने देख लिया, ग्वाल वालों ने देख लिया। ग्वाल वालों ने जैसे ही देखा कि कन्हैया तूने मिट्टी खाई है, तो कन्हैया बेचारे मुंह में मिट्टी का ढेला रख लिया, इतने में ग्वाल वाल आ गए। अब उस ढेले को गटक नहीं पाए। ग्वाल वालों ने दाऊ जी को बुला लिया। दाऊ जी ने कहा, क्यों लाला तू मिट्टी खाता है? अब कन्हैया मुंह बंद है, बोल पा नहीं रहे। बलराम जी पूछते हैं, कन्हैया बोल, क्या तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया मुंह बंद करते हैं, कहते मुंह खुला तो भेद खुला, अभी मुंह में तो मिट्टी रखी है, इसलिए हाँ हूं का जवाब बस वो ओंठ बंद करके दे रहे। कन्हैया को पकड़ के आज मैया के पास में लाए और सारे गोपवाल शिकायत कर रहे हैं मैया से कि मैया आज तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। मैया ये बात को सुनकर के कन्हैया को देख रही है और ग्वालवाल मैया से शिकायत कर रहे हैं। बोलिए नंद के लाला की जय हो। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मैया तेरे यशोदा बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, यशोदा तेरे दुलारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, होते यशोदा
से मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, काहो बे यशोदा मारे से, काहो बे यशोदा मारे से। घर फिरत सकारे से, ये तो घर घर फिरत सकारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, काहो बे यशोदा मारे से। जात वृंदावन में दही बेचन, जात वृंदावन में दही बेचन, जात वृंदावन में दही बेचन, जात वृंदावन, जात वृंदावन, हाँ जात वृंदावन, जात वृंदावन, हाँ जात वृंदावन। मोहे रोकत, मोहे रोकत गैन अगाड़े ते, मन मोहन बिगड़ गए बारे ते, मन मोहन बिगड़ गए बारे ते, काहो बे यशोदा बारे ते, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, काहो बे यशोदा बारे से। मटकी फोड़ी बहिया मरोड़ी, मटकी फोड़ी बहिया मरोड़ी, मटकी फोड़ी मेरी बहिया मरोड़ी,
मटकी फोड़ी मेरी भैया मरोड़ी, भैया मरोड़ी मेरी भैया मरोड़ी, भैया मरोड़ी मेरी भैया मरोड़ी, मटकी फोड़ी भैया मरोड़ी, मटकी फोड़ी भैया मरोड़ी। ओ मेरी चूनर फारी, मेरी चूनर फारी किनारे थे, मनमोहन बिगड़ गए मारे थे, मनमोहन बिगड़ गए मारे थे, काहों में यशोदा मारे थे, मनमोहन बिगड़ गए मारे थे, काहों में यशोदा मारे थे, मनमोहन बिगड़ गए मारे थे, काहों में यशोदा मारे थे, मनमोहन बिगड़ गए मारे थे, काहों में यशोदा 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 मारे थे, मनमोहन बिगड़ गए मारे थे, काहों में यशोदा मारे थे, काहों में यशोदा मारे थे, काहों में यशोदा मारे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। समस्त पहले तो गोपियां मैया से शिकायत करने के लिए आती थी कि कन्हैया माखन मिश्री की चोरी करता है। आज ग्वालवाल मैया से शिकायत करने के लिए आए हैं कि मैया तेरे कन्हैया ने मिट्टी खाई है। अब मैया कह रही है लाला तू कितना बिगड़ता चला जा रहा है। हम तो इन गोपियों को सोचते थे कि ये गोपियां झूठ बोल रही हैं, लेकिन अब तो तेरी शिकायत पर ही शिकायत आने लगी है। तू कितना झूठ बोलता है, अब तो तू बिगड़ता चला जा रहा है, तेरी इतनी शिकायतें मिल रही हैं। कन्हैया भोली सी सूरत लिए हैं, मुंह में मट्टी रखे हैं, मैया से कह रहे हैं मैया अगर तुझे विश्वास नहीं है ये सारे गोपवाल झूठ बोल रहे हैं। तो मैया कहती है कि अच्छा ये सारे गोपवाल झूठ बोल रहे हैं तो तू ही एक हरिश्चंद्र है जो सही बोल रहा है। एक तू सत्य हरिश्चंद्रवादी है, बाकी सब झूठे हैं। तो कन्हैया कहते हैं मैया अगर तुझे विश्वास नहीं है तुम एक काम कर, क्या ना हम भक्षितिवानम्ब सर्वे मिथ्या विभंसिना यदि सत्यग्रहस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है, तू मेरी बातों पर विश्वास नहीं मान रही है, तो यदि सत्य गृहस्तर्य समक्षम पश्चिमे मुखम, मैया मेरा मुख में देख लेती। अगर मैंने मिट्टी खाई होगी तो थोड़ा बहुत तो मिट्टी हमारे मुख में लगी ही होगी, इसलिए मैं मुखमंडल अपना खोल रहा हूँ और तू अपने हमारे मुख में झांक करके देख ले। मैया ने कहा ठीक है लाला दिखा तेरे मुख में क्या है। और सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन जैसे ही कन्हैया ने अपना मुंह खोला और मैया ने देखा तो महाराज कन्हैया के मुख में मैया को पूरी त्रिलोकी के दर्शन हो गए। मैया कह रही है, मैया देख करके अपने लाला के मुख को आश्चर्यचकित हो गई कि सारा ब्रजमंडल सारी पृथ्वी हमारे कन्हैया के मुख में दिख रही है, तीनों लोग हमारी कन्हैया के मुख में दिख रहे हैं। महाराज सारे नक्षत्र तारे सब कन्हैया के मुख में दर्शन हो रहा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन कन्हैया के मुख में मैया के देखने पर ब्रजमंडल भी दिख रहा है, ब्रजमंडल में यशोदा का जो भवन है वो भी दिख रहा है, और यशोदा के भवन में आंगन में मैया अपनी गोद में बिठाए हुए लाला का मुख देख रही हैं, ये भी कन्हैया के मुख में दर्शन हो रहा है। जब ये मैया ने देखा तो मैया घबरा गई, डर गई कि हे भगवान ये हमारे लाला के मुंह में क्या है, कहीं हमारे लाला को कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया। लेकिन मैया सोचने लगी कि अगर भूत प्रेत होता तो हमें त्रिलोकी का दर्शन कैसे कराता, उसमें तो इसके मुख में तो मेरा भी दर्शन हो रहा है कि मेरी गोद में लाला लेटा है और अब मैं उसका मुख देख रही हूँ।
अब तो मैया बड़ी बेचैन होने लगी, घबराने लगी कि हे भगवान, कहीं कोई सत्य जो ऋषि मुनि कन्हैया का दर्शन करने के लिए आते थे वो बताते थे कि मैया तेरा लाला कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात नारायण है, कहीं वही बात सही तो नहीं है, मेरा लाला भगवान तो नहीं है। जैसे ही मैया के मन में ये भाव आया कि मेरा लाला भगवान तो नहीं है, तो कन्हैया ने सोचा कि हे प्रभु, अगर मैया ने हमें भगवान मान लिया तो जो सुख अभी हमें प्राप्त हो रहा है ये भगवान मानने पर हमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान अगर ये लोग हमें मानने लगेंगे तो हमको एक जगह बिठा देंगे, सारे लोग मिलकर के वहीं पर हमारी पूजा किया करेंगे। इसलिए भगवान ने तत्काल अपनी माया का ऐसा प्रभाव दिखाया कि मैया बेचारी घबरा रही थी, बेचैन हो रही थी, और तुरंत एक झटके में ही कन्हैया ने पूछा, मैया क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों है? तो मैया कन्हैया को बार बार नीचे से ऊपर तक देख रही है, कह रही, कन्हैया तू ही मेरा लाला है, तू क्या, तेरे मुख में क्या है? लाला तू कोई साधारण नहीं है, तू तो भगवान है। कन्हैया ने अपनी माया का प्रभाव दिखाया और मैया की पूरी स्मृति को भुला दिया। कहने लगे, मैया मैं कोई भगवान अगवान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा लाला हूँ। देखो तुमने हमारा मुख देखा क्या, तुम्हें मिट्टी दिखाई दी उसमें? मैया बेचारी क्षण मात्र में ही सब कुछ भूल गई। बोली, नहीं लाला, तेरे मुख में तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ये सारे ग्वालवाल सब झूठ बोल रहे थे कि तूने मिट्टी खाई है, तेरे मुख में तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से कन्हैया अपनी माया से अपनी मैया यशोदा नंद बाबा को अनेक अनेक सुख देते हैं और साथ में सारे ब्रजवासी ग्वालवाल कन्हैया के इस लीला को देख करके बड़े आनंदित होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक समय आया, देखिए नंद भवन में इतनी सारी दास दासियां हैं, इतने सारे सेवक के होने के बाद में भी मैया यशोदा कन्हैया के लिए स्वयं अपने हाथों से दही मथती हैं, क्योंकि वो कन्हैया जो माखन खाते हैं वो मैया यशोदा अपने हाथों से बनाती है। ये माँ का भाव होता है कि पता नहीं हमारे बालक को कोई कैसे खिलाएगा। मैया यशोदा किसी पर भरोसा नहीं करती है, किसी दासी पर भरोसा नहीं करती हैं, स्वयं अपने हाथों से दही को मथ करके मक्खन निकालती हैं और एक गाय कन्हैया के लिए स्पेशल बंधी हुई है। उसी सुरभि गाय का दूध कन्हैया के लिए आता है, वही दूध कन्हैया पीते हैं। उसी गाय के दूध का जो दही बनता है वही दही कन्हैया खाते हैं और उसी दही को बिलो करके जो मक्खन निकलता है वही कन्हैया को भोग लगता है। आज मैया यशोदा दही बिलो रही हैं। एकता रहे दासीसु यशोदानंद गेहनी, कर्मांतार नियुक्तासु निर्गुमंथन स्वयं दधी। आज मैया स्वयं दही बिलो रही, आंगन में बैठी। कन्हैया बाहर से खेल करके आए और आकर के मैया की गोद में बैठ गए। मैया बैठी हुई दही बिलो रही और मैया की गोद में आकर के कन्हैया थके हुए से हैं बैठ गए और मैया से मीठी मीठी बातों को करने लगे। कन्हैया कह रहे हैं, मैया अच्छा तू एक बात बता मैया, तुझे इस संसार में सबसे प्रिय कौन है, तू किसको चाहती है? मैया कह रही है, अरे लाला तू बावरा हो गया क्या? अरे तू पागल हो गया? इस संसार में मुझे तुझसे अधिक अधिक प्रिय और कौन होगा? लाला तू मेरा प्राण है, तुझसे अधिक प्रिय मुझे संसार में कुछ नहीं। कन्हैया कह रहे हैं, मैया ठीक है, एक बार और देख लो विचार करके, आप सही कह रही हो कि मुझसे अधिक प्यारा तुम्हें कोई नहीं है। मैया ने कहा कि नहीं लाला, मैं कसम से कहती हूँ इस संसार में तुझसे प्यारा मुझे कोई नहीं है। ऐसी मीठी मीठी बातें मैया से कन्हैया कर रहे थे कि उसी क्षण मैया को याद आया, अंदर रसोई में चूल्हे पर दूध चढ़ा है
मैया को याद भूल गई कि अंदर मैं दूध चढ़ा करके आई हूँ, कन्हैया की मीठी मीठी बातों में भूल गई हूँ। जैसे ही मैया को याद आया तो महाराज तत्काल कन्हैया को गोदी में से नीचे लेटाया और दौड़ करके दूध उठाने के लिए चली गई कि कहीं दूध उफन गया तो नुकसान हो जाएगा। जैसे ही कन्हैया को जमीन में पटक के मैया दूध को बचाने के लिए गई और कन्हैया विचार कर रहे हैं कि देखो तो मैया, अभी अभी मैया बोल रही थी कि संसार में मुझे कन्हैया से प्यारा कोई नहीं है, और जैसे ही दूध की याद आई तो मैया ने मुझे तो नीचे ही फेंक दिया और दूध बचाने के लिए चली गई। इसलिए मैया को दूध अधिक प्रिय है, मुझसे भी प्रिय दूध है कि मुझे जमीन में लेटा करके दूध बचा रही है। कन्हैया को महाराज गुस्सा हो गए और क्रोध में आ गए। तो वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ था और जैसे ही उस पत्थर को उठाया और मैया की मटकी में मारा जोर से, जो जिसमें दही पिलो रही थी, तो मटकी धाड़ से आवाज आई और मटकी फूट गई, सारा दही बिखर गया। मैया ने आवाज को सुना तो दौड़ करके आई। अब कन्हैया भी डर गए कि मटकी फूट गई तो मैया मारेगी। बेचारे डरे हुए सहमे से एक कोने में खड़े हैं। मैया आई तो देखा कि हमारी मटकी को फोड़ दिया। तो महाराज कन्हैया पे बड़ी जोर से गुस्सा होने लगी मैया यशोदा। कह रही है, अरे लाला तू कितना मूर्ख है, ये हमारी कितनी पुरानी मटकी है, हमारी ददिया सास के जमाने की इतनी पुरानी मिट्टी की मटकी है कि महाराज काली पड़ गई थी वो मटकी, और तूने एक क्षण में ही मटकी को फोड़ दिया। और मैया को वहीं पर पास में पड़ा हुआ डंडा उठाया और कन्हैया को मारने के लिए दौड़ी। आज कन्हैया को मैया यशोदा मारने के लिए दौड़ी तो कन्हैया बेचारे मैया के डर से भाग रहे हैं। कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं और मैया पीछे डंडा लेकर के जा रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कर लीजिए दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म आपको कहीं नजर नहीं आएगा। अगर ब्रह्म को भगाने में सामर्थ्य है तो सिर्फ मैया यशोदा में है, जिसके एक इशारे पर महाराज त्रिलोक ही नाचता है, त्रिलोक में हाहाकार मचती है। और आज मैया के डंडा से वो स्वयं भयभीत होकर के भाग रहा है। धन्य है मैया यशोदा, धन्य है नंद बाबा। सुखदेव परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज ऐसा कौन सा पुण्य इन मैया यशोदा ने और नंद बाबा ने किया था जो भगवान इनको ऐसा सुख दे रहे हैं। सारे देवता आकाश मार्ग से जब देख रहे हैं तो मैया यशोदा के भाग्य की भूरी भूरी सराहना कर रहे हैं। इस प्रकार से समस्त देवता देख करके भगवान की इस छवि को देख करके आनंदित होते हैं और मैया के दर्शन करते हैं कि मैया आगे, कन्हैया आगे आगे भाग रहे, मैया पीछे पीछे दौड़ती जा रही है। बेचारी बूढ़ी मैया बहुत दूर तक दौड़ भी नहीं पाएंगे, सारा शरीर पसीना पसीना हो गया। कन्हैया ने मुड़ करके देखा कि मैया थक गई। अगर अत्यधिक मैया को और दौड़ा दिया तो मैया बहुत क्रोध में आ जाएगी। कथ्यतां भगवान येषा कस्य शापस्य कारिणम्। महाराज जैसे ही मैया को देखा तो मैया पर दया आ गई, कन्हैया खड़े रह गए। जैसे ही कन्हैया खड़े हुए तो मैया ने जाकर के झट से पकड़ लिया और मैया ने पकड़ के कन्हैया को, एक हाथ में डंडा है, दूसरे हाथ से कन्हैया को पकड़ के खींचते हुए अपने घर की ओर लाई। जैसे ही नंद भवन में कन्हैया को मैया पकड़ करके लाई, कन्हैया बिल्कुल डरे हुए मैया के हाथ में पकड़े खड़े हैं। अब मैया कह रही है, लाला तू इतना शरारती हो गया है, तू इतना ऊधम मचाता है, तू इतना तंग करता है, अब तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, अब मैं तुझे रस्सी से बांध करके रखूंगी। और उसी समय मैया ने अपनी रेशम की रस्सी को लिया और कन्हैया को बांधने लगी। मैया ने बहुत प्रयास किया महाराज रस्सी से बांधने का, लेकिन जब कन्हैया को बांधती हैं तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। घर में जितनी भी रस्सियां पड़ी थी मैया ने सब एक दूसरी रस्सी से जोड़ लिया, परंतु कन्हैया को बांध नहीं सकी। परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा क्या है कि मैया यशोदा की रस्सी में कन्हैया नहीं बंध रहे? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान सिर्फ प्रेम से बंध सकते हैं। इस समय मैया के अंदर द्वैत भाव पैदा हो गया, क्रोध में है मैया, इसलिए मैया के हाथ से कन्हैया बंद नहीं रहे हैं, रस्सी छोटी पड़ जाती है। और प्रेम से
भगवान को आप जो चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। उसी समय मैया का जैसे ही भगवान की माया से द्वैत भाव निवृत्त हुआ, प्रेम भाव हृदय में प्रकट हुआ कि कन्हैया तत्काल उस रस्सी से बंध गए। कुछ कुछ विद्वान हमारे मत देते हैं कि ये बरसाने से कुछ रस्सी का हिस्सा आया, वहां से प्रेम की जो रस्सी आई उससे कन्हैया बंधे हैं। और हमारी भागवत का वर्णन है कि मैया के हृदय से जब क्रोध रूपी द्वैत दूर हुआ, प्रेम रूपी पास में आया, तो उसी क्षण कन्हैया मैया की रस्सी से बंध गए। और रस्सी से बांध करके मैया ने ऊखल से बांध दिया। कहा अब दौड़ो, तुम कितना दौड़ते हो। ऊखल से जैसे ही कन्हैया को बांध दिया तो बेचारे देख रहे हैं, इधर उधर घूर करके देख रहे हैं कि कोई छुड़ाने वाला तो आ जाए। नहीं, मैया तो पता नहीं कितने समय तक बांध करके रखेगी। मैया कन्हैया को बांध के अपने अन्य कामों में लग गई। अब कन्हैया उस ऊखल को खींचते खींचते बीच आंगन में पहुंच गए। जैसे ही आंगन के बीच में पहुंचे तो मैया यशोदा के आंगन में दो वृक्ष खड़े थे, यमल और अर्जुन। अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे। यमला अर्जुन के वृक्षों के बीच में जैसे ही कन्हैया निकले